हॅलो, सामना सुरू करायचा आहे. रोल बॉल. हो हो हो, अप्रतिम डिलिव्हरी. व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉल. येस. पुन्हा एकदा एक अवंतर धाव मिळेल. मुख्य पंच म्हणून तुम्ही बघत असाल तर अण्णाजी पार्टी जबाबदारी सांभाळत आहे. स्क्वेअर लेग पंच राजू शिंदे सर. अप्रतिम लाईन, सुरेख लाईन. चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी करतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. ओ अप्रतिम स्ट्रोक. पुल. पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 धावा आणि या षटकातला अंतिम चेंडू येतोय. संदीप पुन्हा एकदा. ओ फुल टॉस. क्रॅकिंग कव्हर ड्राफ्ट. ऑफ ड्राईव्ह तुम्ही बघू शकता. स्वप्नील गामने चेंडूच्या मागे येत आहे. मजबूत प्रहार होता. कॉपी बुक स्टाईलनं खेळून काढलेला ऑफ ड्राईव्ह.
वाईडिश थोडंसं मिड ऑफ मध्ये चेंडू जातोय. कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढलेला फटका, सुरेख फटका. षटक इथे संपेल. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक बिनबाद 12. पहिल्या षटकामध्ये मात्र एक उत्तुंग षटकार येतोय मैदानाच्या ऑन साइडला. एक हवाई मार्गाने गगनचुंबी षटकार तुम्ही बघितला. उत्तुंग षटकार येतोय हवाई मार्गाने. सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू गेला. निश्चितच प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा फटका होता. धावसंख्या 12 धावांवर जाऊन पोहोचते. सुरुवात चांगली होते. दुसऱ्या फेरीतला हा दुसरा सामना मैदानावर खेळला जातोय. या सामन्यामध्ये आर्या संघाने नाणेफेक जिंकली आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केले जात आहे. थोडंसं महागडं षटक म्हणेल. या अगोदर आज दिवसभरातले सगळेच सामने थोडेसे लो स्कोरिंग झाले. या सामन्यामध्ये मात्र काय होतंय निश्चितच पुढच्या काही क्षणामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. भूषण पाटील येत आहे. उजव्या हाताचा हा वेगवान गोलंदाज, मॅन फ्रॉम सिडको, स्ट्रेन म्हटलं जातं त्यांना. गोलवर टप्प्याचा हा चेंडू हेलिकॉप्टर शॉट खेळून काढलाय. ग्राउंड शॉट, सुरेख फटका. राहुल त्या ठिकाणी सीमारेषेजवळ सुंदर असं क्षेत्ररक्षण करताय. धावत जात आहे, चेंडूवर जात आहे. चांगला रिटर्न देखील येतोय. 14 धावा धावपलकर लागेल. भूषण पाटील यांच्या पहिल्याच चेंडूवर यॉर्कर लाईनचा खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता. मात्र स्ट्रोक देखील अप्रतिम होता. खोदून काढला, ऑन साइडला ड्राइव्ह केला. मजबूत स्ट्रोक. पुन्हा एकदा ऑन साइडला एक मजबूत स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. मिसटाइम स्ट्रोक. एज लागून चेंडू सरळ विकेटच्या मागच्या बाजूला शॉट फाईन लेग रिजन मध्ये जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं गेलं. कमबॅक करतोय गोलंदाज भूषण पाटील. सिडको परिसरातील हा खेळाडू वेगासाठी, आपल्या मजबूत बॅटिंगसाठी देखील त्यांना ओळखलं जातं. अष्टपैलू खेळाडू. हो अवेत लॉफ्ट केलाय. संदीप मोडे चेंडूच्या खाली येत आहे. मात्र वेगाने 2 धावा कंप्लीट केले जात आहे. तुम्ही बघत असाल तर प्रत्येक चेंडूवर त्या ठिकाणी बॅट्समन स्ट्रोक खेळताय. प्रत्येक चेंडूवर धावा वसूल करताय आणि यस, चांगलं रिदम आहे. चांगली बॅटिंग होतीये. प्रत्येक चेंडूवर धावा वसूल केले जात आहे. धावफलक हलता ठेवला जातोय. 17 धावा. एज आणि चेंडू सरळ जातोय शॉर्ट थर्डमॅन रिजन मध्ये. किरण बाबर त्या ठिकाणी तैनात. सिडको परिसरातील हा संघ, आर्य संघ, एक मजबूत संघ म्हणून ओळखला जातो. विशाल पट्टेबहादूर त्याचसोबत सोमनील गामणे यांचा संघ हा ओळखला जातो. स्टार खेळाडू रवी आहिरे, एमन मोरे, संदीप मोठे, दीपक बोरसे अशी मजबूत स्टार कास्ट असणारा हा मजबूत संघ. फुल टॉस. हो सुरेख फटका. मात्र मिड ऑन रिजन मध्ये त्या ठिकाणी चेंडू अडवला जातोय. सिंगल कंप्लीट केली जाते. राहुल अत्यंत सुंदर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. क्लासिक स्ट्रोक. 19 धावा. पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक टाकलं जाते. दुसऱ्या षटकातला अंतिम चेंडू घेऊन येत आहे भूषण पाटील. हो यावेळेस सोमनील गामणे यांच्याकडनं मात्र फार मोठी चूक होते. एका अनोख्या पद्धतीने चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न केला. झेल होता, प्रयत्न करायला हवा होता. झेल सुटतोय. चेंडू देखील त्या ठिकाणी फंबल झालं आणि चेंडू सरळ जातो वेगानं लॉंग ऑफ रिजनच्या बाहेर. चौकार येतोय.
तो खेळले जात आहे. समाप्ती होते. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1 गडी बाद 37 धावा. मित्रांनो तुम्ही बघितले असेल तर पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकामध्ये 23 धावा होत्या. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा संदीप मुठे आणि स्वप्नील गामने आपल्या संघाच्या मदतीला धावून येत आहे. नियंत्रित गोलंदाजी केली, कंजूसीभरी गोलंदाजी केली गेली, किफायतशीर मारा केला आणि आता 4 षटकानंतर धावफलकावर फक्त 37 धावा. पहिल्या 12 चेंडूंमध्ये 23 धावा आणि पुढच्या 12 चेंडूंमध्ये फक्त 14 धावा खर्च करताय दोन्ही गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर फार मोठा बदल बघायला मिळतोय. रवी आहिरे गोलंदाजीसाठी येत आहे. कर्णधार त्यांच्याकडे चेंडू देतोय. रवी आहिरे पार्ट टाइम गोलंदाज आहेत. ते फिरकीचा यूज करतात, चेंडू वळवतात. ते स्क्वेअर कट. दीपक बोरसेंच्या डोक्यावरनं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू सरळ डीप मध्ये जातोय. डीप बॅकवर्ड पॉइंट, सीमारेषे पार चेंडू. 4 रन्स. करा बॅकअप, कुठली आवश्यकता नाहीये. मला वाटलं त्यांचं बॅनरवर नंबर राहतो ना, मला वाटलं ते कोणी आणि यांचा चॅनल फेमस आहे ना. येस सर, येस 45 धावा दाखल करावं लागत आहे. या चेंडूवर 4 धावा येत आहे. रवी पुन्हा एकदा, हो पुन्हा एकदा स्लोअर वन. बॅट्समनला बीट केलं जात आहे. जो आघाडीचा बॅट्समन आहे, ओपनर बॅट्समन आहे, त्या बॅट्समनला रवी आहिरे चकित करतोय, बीट करतोय, आपला क्लास मैदानावर दाखवतोय. रवी आहिरे क्लासिक गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी. कटर स्क्वेअर कट मजबूत, डीप मध्ये चूक होते. दीपक बोरसे यांच्याकडनं मात्र चूक होते आणि चुकीला माफी नाही. चेंडू सरळ डीप मध्ये जातोय, सीमा रेषेच्या बाहेर.
4 रन्स. मात्र डेड बॉल घोषित केला जातोय. बेल्स पडते. नॉन स्ट्राईक एंड च्या बेल्स पडत आहे. 95 चेंडू रद्द केलाय. या षटकामध्ये रवी आहिरे यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये 12 धावा खर्च करत आहे. चांगली बॅटिंग केली जाते. ओहो स्वीप, अप्रतिम स्ट्रोक, सुरेख फटका, सीमारेषे जवळ झेल सुटतोय. बॅकअप होत आहे दीपक बोरसे यांच्याकडनं. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी डीप मध्ये ऑन साइडला. फक्त सिंगल येते. रिटर्न केला. बॅकअप देखील सुरेख होता दीपक बोरसे यांच्या माध्यमातून. यस धावांचा अर्धशतक कंप्लीट होतोय. 50 धावा आनंद बॉईज संघाच्या पूर्ण होत आहे. रवी पुन्हा एकदा. राउंड द विकेट रवी. ऑप्शनवर टाकलेला वेगवान गतीचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. स्क्वेअर केलाय. शॉर्ट कव्हर रिजन मध्ये चेंडू जातोय. दीपक बोरसे चेंडूच्या मागे येत आहे. षटक संपतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागताय. 51 धावा. 1 गडी बाद 51 धावा. अप्रतिम बॅटिंग, सुंदर बॅटिंग नौशाद यांच्या माध्यमातून केली जाते. 13 चेंडूंमध्ये 25 धावांवर बॅटिंग करताय नौशाद. इम्रान आणि नौशाद ही जोडी मैदानात उतरली होती. इम्रानने एक चांगले स्ट्रोक्स खेळले, धावगती वाढवली आणि ती धावगती आता मेंटेन ठेवली जाते. प्रतिषटक 10 धावांच्या पेक्षाही जास्त सरासरीने धावा वसूल केले जात आहे. 5 षटकांच्या खेळानंतर धाव फलकावर लागताय 1 गडी बाद 51 धावा. चांगला रन रेट. आज या अगोदरचे सर्वच सामने लो स्कोरिंग सामने खेळले गेले. कमी धावसंख्येच्या मॅचेस झाल्या. या सामन्यामध्ये मात्र निश्चितच 10 पेक्षा जास्त सरासरीने धावा वसूल केले जात आहे. अंतिम षटक घेऊन येत आहे स्वप्नील गामने. शेवटचे 6 चेंडू असतील. स्ट्राईक घेत आहे शाकीर. नॉन स्ट्राईक एंडला नौशाद. पहिला चेंडू. ओहो अप्रतिम लाईन, सुरेख लाईन. स्वप्नील गामने ऑन फायर. या अगोदरच्या सीझन मध्ये ज्या अप्रतिम षटक ज्यांनी टाकले त्या षटकाची आठवण होती. या निमित्तानं गामने मळ्यातील त्यांचं अप्रतिम षटक या ठिकाणी आठवलं जात आहे. 6 चेंडू 8 धावा असताना. हो कोलवर टप्प्याचा हा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. ड्राईव्ह केलाय. हेमंत मोरे चेंडूच्या मागे येत आहे. थ्रो केलाय. संधी होती धावबाद करण्याची. हेमंत मोरे त्या ठिकाणी तैनात. वेगानं 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहे. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. विकेटवर अतिशय चपळतेने वेगाने धावतायत दोन्ही बॅट्समन. धावसंख्या वाढेल 2 ने. 53. ओ टॉप एज. स्वप्नील गामने झेल सोडताय. फॉलो थ्रू मध्ये स्वप्नील गामने त्या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येत आहे. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. टॉप एज झाला. स्वप्नील गामने फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूच्या खाली आले. त्या ठिकाणी प्रयत्न फसतोय, झेल सुटतोय, मात्र एकेरी धाव वसूल केली जाते. 54 रन्स, 54 धावा. फुल टॉस खेळून काढलाय. ऑफ ड्राईव्ह. भूषण पाटील चेंडूच्या मागे येत आहे. सिंगल कंप्लीट केली गेली आणि स्लॉग ओव्हर्स मध्ये शेवटच्या चेंडूमध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली जाते. अप्रतिम लाईन लेंथ सुनील गामने यांच्या माध्यमातून सुरेख गोलंदाजी. 55 धावा. ओ फुलर लेनचा चेंडू हवेत खेळून काढलाय. यस नो चान्स. हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय.
डीप मिड विकेट सीमारेषच्या बाहेर षटकार. शाकिर यांच्या बॅटमधनं शेवटच्या काही चेंडूंवर अप्रतिम प्रहार केला जातोय. यावेळेस देखील प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा अप्रतिम स्ट्रोक होता. षटकार येतोय आणि अतिशय निर्णायक क्षणाला, महत्वाच्या क्षणाला या 6 धावा येत आहे. महत्वाच्या या 6 धावा ठरू शकता. 61 धावा धाव फलकावर लागत आहे. अंतिम चेंडू या इनिंग मधला. हो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राइव्ह केलाय, ऑन ड्राइव्ह. खेळाडू चेंडूच्या मागे येत आहे. हेमंत मोरे. दुसरी धाव कंप्लीट केली जाते. 2 धावा येत आहे. इनिंग संपेल. 6 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. आर्या 11 संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 36 चेंडू आणि 64 धावांची आवश्यकता. 36 चेंडू 64 धावा. चला लवकर क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचंय. आनंद बॉईज न्यू रायझिंग स्टार संघाला 36 चेंडूमध्ये 64 धावांची आवश्यकता असेल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. हिंदीमध्ये आपण ऐकू शकाल या पुढचं समालोचन. मी विनंती करेल आमचे सहकारी हिंदीतील सुप्रसिद्ध कॉमेंटेटर्स, समालोचक सन्माननीय मुन्नाजी शाह सरांना विनंती करेल. ओ टू मुन्नाजी शाह सर. धन्यवाद बोराडे जी. संदीप जी बोराडे मराठी के समालोचक, जिनकी आवाज से अभी इस समय अब आनंदित हो रहे थे. सुमधुर आवाज के धनी खैर, आज के दिन का छठा मुकाबला इस समय मैदान में चल रहा है. प्री क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला. आज के क्वार्टर फाइनल मैच में पहला स्थान बनाने वाली टीम राजधानी 11 नासिक रोड, और अब प्री क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान में चल रहा है. इस समय मुकाबला खेला जा रहा है आनंद बॉयज न्यू राइजिंग स्टार बनाम आर्या 11 सिडको, इन दोनों टीमों के बीच. टॉस जीता था आर्या 11 के कैप्टन ने और टॉस जीतकर चेस करने का फैसला रवि अहिरे और उनके साथ सेकेंड इनिंग शुरू होने वाली है और आर्या 11 के लिए जीत का लक्ष्य होगा 6 ओवर की 36 गेंदों में 10.67 के रन रेट से, यानी 10.67 के रन रेट से 64 रनों का 36 गेंदों में 6 ओवर्स में. और रवि अहिरे और हेमंत मोरे दोनों ओपनर्स इस समय मैदान में पहुंच गए हैं. प्री क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला आने वाली 14 और 15 तारीख को सिडको के राजे संभाजी मैदान पर सीनियर्स के लिए 40+ लोगों के लिए एक इवेंट आयोजित किया जाएगा. और वो आयोजन मुंजाराम जी शिड़के के नेतृत्व में होगा.
40+ का। टीम ऑनर्स से संपर्क कर सकते हैं मुंजाराम जी शेड़के से। वहीं नासिक रोड के मुक्तिधाम मैदान यानी स्कूल नंबर 125 पर नासिक रोड में आने वाली 21 फरवरी से नाइट इवेंट का आयोजन होने वाला है। संपर्क कर सकते हैं। ऑनर्स कृष्णा जी लौटे, राजू जी आहेर। डे नाइट इवेंट होगा मुक्तिधाम पर आयोजित होने वाला। पहली गेंद ऑफसाइड में घुमाया है, सुंदर अंदाज में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर और 4 रन। हेमंत के बल्ले से पहली ही गेंद पर चौका। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत आर्या 11 की ओर से। आवश्यकता भी है इस समय। 6 ओवर में कुल मिलाकर 64 रन बनाने हैं। वहीं आने वाली 8 फरवरी से पाथर्डी वडने रोड पर अगली गेंद शॉर्ट गेंद स्क्वायर कट किया। पाथर्डी वडने रोड पर एक बड़ा इवेंट आयोजित होने वाला है LNT ग्राउंड पर। tennisworld.com के माध्यम से इसी पर खिलाड़ियों को अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है, या आप संपर्क कर सकते हैं अनिल भाई माड़ी से। बड़ा इवेंट है, एक ऐसा प्रीमियर लीग जिसमें 8 टीमें खेलेगी और हर एक खिलाड़ी के साथ साथ दर्शकगण ड्रीम 11 अपनी सिलेक्ट करके दर्शकगण भी कमा सकते हैं। खिलाड़ी को प्रति रन 10 रुपए रखे गए हैं। ऑन साइड में खेल दिया है गेंद को फाइन लेग की ओर। रवि अहिरे ने गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 9 रन बन गए इस प्रकार से पहले ही ओवर में। अब बैट्समैन को चौके पर 50 रुपये, सिक्सर पर 80 रुपये प्रति सिक्स हर मुकाबले में टेनिस वर्ल्ड ट्रॉफी में दिए जाएंगे। वहीं गेंदबाज को प्रति विकेट 80 रुपीज। विकेट कीपर यदि स्टंपिंग करते हों तो 40 रुपये 4 पॉइंट के, और कोई भी खिलाड़ी कैच लपकता हो तो 2 पॉइंट यानी 20 रुपये हर कैच पर दिए जाएंगे। सभी खिलाड़ियों, व्यावसायिक खिलाड़ियों के लिए एक उत्तम प्लेटफॉर्म अनिल भाई माड़ी के माध्यम से उपलब्ध किया गया नासिक के खिलाड़ियों के लिए। खैर, इधर पहले ओवर का खेल चल रहा है। दोहरे अंकों में पहुंच गई हैं आर्या 11 की रन संख्या अब 10 रनों पर। 2 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय हेमंत मोरे, और रवि अहिरे खेल रहे हैं 2 गेंदों में 4 रन बनाकर। अगली गेंद बाहर निकल कर आए थे, स्टेप आउट होकर गेंद को खेलने के लिए गेंद पहुंच रही है स्क्वायर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। दूसरा रन, ओ माय गुडनेस, मिसफील्ड। और इससे पहले के गेंद वापस आती फील्ड होकर 3 रन यहां पर कंप्लीट कर लिए गए। 13 रन पहले ही ओवर में स्कोर हो गया है, 13 रन। रवि अहिरे टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही जाना माना नाम, चाहे वो बैटिंग का क्षेत्र हो, गेंदबाजी का क्षेत्र हो, फील्डिंग का रीजन हो। घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऐसा इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ लेग बाइज के रूप में सिंगल रन बनाया गया। पहले ओवर का खेल समाप्त हो गया। इस प्रकार से आर्या 11 का स्कोर हुआ है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर का खेल इस इनिंग में अभी बाकी है और आने वाली 5 ओवर की 30 गेंदों से 10 रन प्रति ओवर के रन रेट से 50 रनों की अभी और आवश्यकता होगी आर्या 11 को। मास्टर स्पोर्ट्स क्लब का ये परिवार
जो सदस्य इस वर्ष भारत नहीं पहुंच सके हैं इस इवेंट का आनंद लेने के लिए, अभी अभी मुझे कार्याध्यक्ष गोडसे जी से ये बात पता चली है। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड और कनाडा जैसी जगहों पर आनंद लिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से इस वर्ष विजय भोर का, जो लोग मास्टर स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े हैं। और अभी इस कंडीशन में इस समय देखिए, अभी अभी मुझे अनिल दीवाने जी के माध्यम से पता चला है। ओ, इस बीच एक्स्ट्रा कवर की तरफ सुंदर शॉट 4 रनों के लिए। रवि हीरे के बल्ले से आता हुआ यह चौका। अनिल दीवाने जी के माध्यम से चला कि फिलहाल लंदन में अनिल चड्डा जी और उनका परिवार इस समय आनंद ले रहा है विजय भोर चषक का। विजय भोर चषक का स्टैंडर्ड क्या है ये सिद्ध होता है। भाई, पेड़ के पास जो दर्शक बैठे हैं, आप अंदर हैं। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड में खेली गई रवि द्वारा। 1 रन यहां पर बनाया गया। बढ़ती हुई रन संख्या इस प्रकार से 2.2 ओवर्स में 19 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ था 14 रन। और इस समय राजवीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और राजवीर के पहले ओवर की 2 गेंदों में अभी तक 5 रन जुटाए गए रवि अहिरे द्वारा। हेमंत मोरे इस समय स्ट्राइक पर। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं गेंदबाज। ऑफसाइड में थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर, ये 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। इस बीच अगली गेंद राजवीर की ऑफ स्टंप से कट होकर बाहर की तरफ जाती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर शिंदे जी की ओर से। 20 रन बने हैं कुल मिलाकर। ऑन साइड में एकमात्र खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग के रूप में बाउंड्री लाइन पर लगाया गया है 30 गज के दायरे से बाहर। शॉर्ट गेंद को उछालकर खेलने की कोशिश देखना है। लॉन्ग ऑफ की ओर आ रही है गेंद। फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद को रोकने के प्रयास में, नाकाम और 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। हेमंत मोरे के बल्ले से एक और खूबसूरत शॉट। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अंदर की तरफ रखा गया था, मिड ऑफ के स्थान पर, और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज हेमंत मोरे ने। उछालकर खेला, जानबूझकर मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। 4 रन अर्जित किए हेमंत ने। 24 रनों पर पहुंचाया आर्या 11 की रन संख्या को इस प्रकार से दूसरे ओवर में। अब राजवीर की इस बार अच्छा कमबैक, गुडलैंड गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ आती हुई गेंद। विकेटों को सटकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं विक्की खत्री। विक्की खत्री भी उन लोगों में से हैं, हर वर्ष दुबई से आते हैं आनंद लेने के लिए विजय भोर ट्रॉफी में। राजवीर की अगली गेंद को क्या सुंदर स्ट्रोक खेला है, क्या लाजवाब शॉट खेला है हेमंत ने। 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। और इस प्रकार से 30 रनों पर दूसरे ही ओवर में स्कोर पहुंच गया है आर्या 11 का। सेकंड ओवर में स्कोर हो गया 30 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। जो भी टीम इस मुकाबले में विजयी होगी वो फाइट करेगी राजधानी के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। वो इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद लॉफ करने की कोशिश, गेंद को वाइड का इशारा पर राजू शिंदे जी द्वारा। 31 रनों पर पहुंच चुका है इस प्रकार से स्कोर अब आर्या 11 का। और ये 31 रन पावर प्ले के 2 ओवर में अंतिम गेंद आने से पहले तक बनाए गए हैं। राजवीर हेमंत को एक बार फिर उछाल कर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में देखना है गेंद पहुंची है कवर की तरफ, कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से, लगता है बल्ले से आया है ये रन।
2 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, यानी रनों का आधा सफर तय कर लिया है आर्या 11 ने। बत्तीस रन 2 ओवर में बने हैं और 32 रन 4 ओवर में बनाने हैं। रनों का आधा सफर तय कर लिया है आर्या 11 ने। मुबीन भाई शेख कल अली स्टार खेलने वाली है। इमरान आए हैं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। आनंद बॉयज न्यू राइजिंग स्टार की ओर से, और गेंद होगी एक बार फिर हेमंत को। इमरान की पहली गेंद फुल लेन गेंद थी, ऑन साइड में घुमाना चाहा गेंद को, कोई खिलाड़ी उस ओर मौजूद नहीं है। देखिए 30 यार्ड सर्कल से बाहर भी नहीं गई गेंद और 2 रन बना लिए गए। अगले महीने और एक इवेंट गोल्फ क्लब के ऊपर वाले मैदान पर सैयद आसिफ बाबा और रोशन भाई घाटे के नेतृत्व में खेला जाना है टेनिस इवेंट। फुल टॉस बनाकर घुमाया है गेंद को, गेंद पहुंच रही है डीप स्क्वायर लेग की ओर, फील्डर वहां मौजूद और कैच ड्रॉप। तीसरा रन लेने निकल गए हैं रवि अहिरे और बहुत तेज दौड़कर 3 रन जुटाए दोनों बैट्समैन ने। और गोल्फ क्लब पर आयोजित होने वाला टेनिस का इवेंट सैयद आसिफ बाबा और रोशन भाई घाटे 1,11,000 की धनराशि पहले पुरस्कार के रूप में होगी। $37 रन 2.2 ओवर्स में। इमरान अगली गेंद के साथ, इस बार गेंद होगी रवि अहिरे को। 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं रवि। इमरान की गेंद, वो पहले ही सफल होकर ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर निकल आए थे रवि अहिरे गेंद को उछालने के लिए ऑन साइड में, और जानबूझकर इमरान ने इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा। 9 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं हेमंत मोरे इस समय। अगली गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए इमरान एक बार फिर। 21 गेंदें बाकी हैं, 27 रनों की आवश्यकता है 21 गेंदों से अभी। इमरान, ओ खराब गेंदबाजी और उसका कारण रवि अहिरे ने गेंदबाज का ध्यान थोड़ा विचलित किया, डिस्टर्ब किया, बाहर निकल कर आ गए थे। वेलकम रवि पगारे सर, अरे सॉरी राजू पवार सर, सुस्वागतम पवार जी। रंगमंच के कलाकार पवार सर। ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की गई थी एक बार फिर, अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को, टिपिकल टेनिस शॉट जिसे कहते हैं, क्रॉस बैट से खेला गया स्ट्रोक। 38 रन, तीसरे ओवर में 38 रन। इमरान के ओवर में 2 गेंदें अभी और आनी बाकी हैं। गेंद होगी रवि अहिरे के लिए। ओ इस बार देखना है, स्टंप के ऊपर गेंद करने का प्रयास किया गया था फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा, अच्छी फील्डिंग रोकी गई गेंद, 1 रन मिलेगा रवि को। 39, तीसरे ओवर में ही स्कोर हो गया है 39 रन। एक बार फिर हेमंत मोरे, बहुत सुंदर बल्लेबाजी की है अभी तक हेमंत ने। 24 रन बनाकर खेल रहे हैं हेमंत, और जिस अंदाज में हेमंत बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए गेंदबाज द्वारा फील्ड को परिवर्तित किया गया।
ओ सामने वाले छोर पर डांसिंग डाउन द विकेट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन्स। संदीप जी, आज ये देखा गया ज्यादातर के रन चेस करने में बहुत आसानी हुई है किसी भी टीम को। सुबह से यदि आप ऑब्जर्व करें, ज्यादातर मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें चेस करना आसान हुआ है। पिछला मुकाबला देखा आपने राजधानी 11 का, खैर इधर 3 ओवर कंप्लीट हो गया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन्स। 3 ओवर बाकी हैं और आने वाली 3 ओवर की 18 गेंदों से जीतने के लिए मात्र 21 रनों की आवश्यकता है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया है आर्या 11 ने। और 18 गेंदों में 21 रन बनाना इस मैदान पर या आज के टेनिस क्रिकेट में, अगर मैं इसे इजी काम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछला मुकाबला देखा होगा आप लोगों ने, राजधानी 11 का 6 ओवर में 52 रनों की आवश्यकता थी, और जिस अंदाज में बैटिंग का नुमाइना यहां पर किया गया, पेश किया गया अमित नेटावटे और निखिल कुरकुरे द्वारा, 5वें ओवर में मुकाबला जीता। और खास बात यह है, 5वें ओवर में मुकाबला तो जीता, लेकिन सिन्नर जैसी टीम के खिलाफ। जो लोग मेरी दाहिनी ओर, मेरी बाईं ओर, जो लोग मेरी बाईं ओर मंच पर बैठे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, स्वप्निल जी, वो कैमरा हिलता है, कैमरा हिलता है सीधे प्रसारण में। स्वप्निल भाई गामने, सीधे प्रसारण में थोड़ी असुविधा होती है, कैमरा हिलता है, इसलिए उस मंच को खाली कर देना उचित है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मुंबई भी है क्या वहां पर? नासिक का सबसे शरीफ बच्चा मयूर गौली, सबसे शरीफ बच्चा। अगर नासिक में मिसाल दी जाए कि सबसे अच्छा बच्चा कौन है नासिक में, तो आप नाम ले सकते हैं मयूर गौली। उसकी समझदारी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मेरे बोलने के बाद भी वो जगह से नहीं हिला है। कितना अच्छा बच्चा है। इधर बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। हॅलो, अहो ते जेवण खाली उतरा ना बाबा, कोण येतो? चला म्हणा खाली उतर ना, उतर लवकर. धन्यवाद, थैंक यू। 47 रन, 15 गेंदों से 17 रन अभी और बनाने हैं, विदाउट एनी लॉस 47 रन। देखिए, आर्या 11 ने 47 रन बनाए हैं, लेकिन खास बात यह है कि बिना कोई विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। शाकिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और शाकिर की गेंद को उछाल कर खेल दिया ऑन साइड में। देखना है गेंद कहां तक पहुंची है, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आहे तुझ्या 51 रन, 51। शाकिर की अगली गेंद रवि अहिरे को मिस टाइम हुआ स्ट्रोक है। देखना है गेंद हवा में है, कोशिश फील्डर के पहुंचने की, नहीं पहुंच सके गेंद तक। 2 रन बना लिए गए, और इन 2 रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है अब 53 रनों पर।
अंतिम गेंद आनी बाकी है इस ओवर में। चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है, यानी 13 गेंदों से 11 रनों की आवश्यकता है। 13 गेंदे 11 रन। शाकिर फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 13 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय रवि अय्यर। बहुत अच्छे अंदाज में खेला है गेंद को मिड विकेट की ओर। उस ओर के सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं और जब तक के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से दौड़कर आते गेंद को फील्ड करने के लिए पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। इन 2 रनों की सहायता से 55 रनों पर पहुंचता हुआ इस प्रकार से स्कोर अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर आने बाकी हैं और आने वाली 2 ओवर की 12 गेंदों से जीतने के लिए केवल 9 रनों की आवश्यकता होगी आर्या 11 को। अब एक प्राइज आया है विशाल जी पट्टे बहादुर की ओर से। अगर दोनों ओपनर्स नॉट आउट रहते हुए आर्या 11 को ये मुकाबला जिता देते हो तो दोनों को 1,000 रुपए का कैश प्राइज होगा। विदाउट विकेट। और ये विशाल पट्टे बहादुर की ओर से किए गए पुरस्कार की घोषणा से मुझे लगता है कुछ कॉन्फिडेंस बड़ा होगा बल्लेबाजों का। एक जाएगा विकेट और दोनों का नुकसान हो जाएगा। एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना सेकंड ओवर लेकर इमरान। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है आनंद बॉयज न्यू राइजिंग स्टार की ओर से इमरान को। और इमरान की पहली गेंद होगी हेमंत मोरे के लिए। दोनों बल्लेबाजों को अवसर है 1,000 रुपया कमाने का। इमरान की गेंद हेमंत मोरे के लिए। शॉर्ट गेंद घुमाया है गेंद को फाइन लेग की ओर गेंद जा रही है। कोई खिलाड़ी उस ओर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आहिस्ता 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 जब तक पहुंचती तीसरा रन लेने के लिए निकल गए हैं। (58 रन) 6 रन बनाने हैं। 6 रन अभी और बनाने हैं। 11 गेंदे अभी बाकी हैं। एक तरफा हो गया है मुकाबला। एक तरफा हो गया है मुकाबला। आनंद बॉयज को इस मुकाबले में लौटने के लिए आश्चर्यकारक रूप की कुछ करामात, कुछ चमत्कार वापस ला सकता है इस मुकाबले में आनंद बॉयज को। इस बार रवि ने खेला है गेंद को मिड विकेट की ओर जा रही है गेंद। समझदारी अरे ए बच्चा ए बेटा पड़त पड़त या पटकन बाहर चला लवकर। ये समझदार बच्चे हैं और मयूर से ज्यादा समझदार है। इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। दस गेंदे बाकी हैं। 4 रन बनाने हैं जीतने के लिए। विशाल भाई पट्टे बहादुर की ओर से 1,000 दोनों को। अगर विकेट नहीं जाता है तो आर्या 11 के इन दोनों ओपनर्स को दिए जाएंगे। नौ गेंदे बाकी हैं। 4 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। इमरान तैयार हो रहे हैं अगली गेंद के साथ। रवि अय्यर को यह गेंद होगी ऑन साइड में घुमाने की कोशिश। देखना है गेंद हवा में है। फील्डर गेंद के नीचे। 2,000 रुपए का लॉस। रवि के तो गए हेमंत के भी चले गए। खुद कप्तान स्वप्निल गामने आ रहे हैं मैदान में। हेमंत को विकेट के जाने का इतना अफसोस नहीं हो रहा होगा।
जितना अफसोस, महात्मा गांधी जी के फोटो वाली वो नोट। खैर 8 गेंदें बाकी हैं, 4 रन बनाने हैं RE11 को मुकाबला जीतने के लिए। इमरान गेंदबाजी के मोर्चे पर है। स्वप्निल गामने नए बल्लेबाज मैदान में पहुंच रहे हैं। अब स्ट्राइक पर हैं इस समय हेमंत मोरे। रिवर्स स्वीप और एक ही स्ट्रोक में मुकाबले पर कब्जा जमा लिया है इसके साथ ही RE11 ने। सो क्वार्टर फाइनल, सेकेंड क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है RE11 ने। ये बात तय हो गई है कि आज का आखिरी मुकाबला, अंतिम मुकाबला विजय वोट ट्रॉफी के इस 2021 में दूसरे दिन का अंतिम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में फाइट होगी। राजधानी 11 नासिक रोड और RE11 सिडको के बीच। दोनों कप्तान जल्दी से यहां आ जाएं। चला लौकर। संदीप भाई भिंगारे, स्वप्निल भाई गामने, दोनों कप्तान दोनों टीमों के। क्वार्टर फाइनल नंबर 2। कल पहले दिन में पहले क्वार्टर फाइनल को जीतकर न्यू स्टार नासिक की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 2021 विजय वोट ट्रॉफी की पहली टीम। और अब थोड़ी देर में यानी 12 ओवर के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दूसरी टीम कौन सी होती है इस वर्ष सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। सम्माननीय खालकर जी, एडवोकेट खालकर जी, राजू भाई पवार टॉस करवा रहे हैं इस मुकाबले का। एडवोकेट खालकर जी के हाथों से सिक्का उछाला जा रहा है इस मुकाबले का। गेस्ट है इस समय इस मंच पर मुकाबला जीता है RE11 के कप्तान ने। टॉस जीता है, मुकाबला जीतकर पहुंची है क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल मुकाबले का टॉस जीता गया है, अब फैसला आना बाकी है। अंतिम दिन, आज का अंतिम मुकाबला, अंतिम दिन होगा रविवार यानी आने वाली 31 तारीख को शाम 4 बजे यहां पर मेगा फाइनल विजय भोर चषक 2021 का खेला जाना है। दर्शकगण कृपया नोट करें अपने रविवार के प्रोग्राम में। लास्ट मैच, 6 ओवर का मुकाबला खेला जाना है। 2 ओवर का पावर प्ले होगा। क्वार्टर फाइनल नंबर 2। नया मुकाबला शुरू होने वाला है। कमेंट्री में भी नया आने वाला है। मेरे साथी कमेंटेटर नासिक, द वॉइस ऑफ नासिक, मराठी के सुप्रसिद्ध समालोचक संदीप जी बोराडे अपनी सुमधुर आवाज से आपको आनंदित करेंगे।
हेलो चेक. हेलो चेक. थोड़ा कम करो. हेलो. हेलो चेक. उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना काही क्षणामध्ये मैदानावर सुरू होईल. क्वार्टर फायनलचा सामना. हेलो.